हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी हिंदी विषय से यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में जो भी प्रश्न बनते हैं संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से, उसकी क्लास को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस क्लास के पहले बहुत सारी क्लास जो है हो चुकी हैं, बहुत क्लास हुआ है। और जिसमें हम लोगों ने देखा है भास के विषय में पढ़ा है, कालिदास के विषय में पढ़ा है, भारवी के विषय में पढ़ा है, माघ, दंडी, भवभूत, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ इत्यादि जो है आचार्यों के विषय में पढ़ा है, इनके ग्रंथों को पढ़ा है, इनकी रचनाओं को पढ़ा है, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं परीक्षा के उपयोगी से, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी को हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे भाई बहन नहीं जो है अभी देखे हैं क्लास, वो अगर चाहते हैं देखना तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें सारी क्लास जो है ऐड कर दी गई है। 2-4 क्लासेस जो नहीं ऐड हुई है वो भी हो जाएगी, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। बाकी जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसी का अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न हमारा नहीं जाएगा। और आज की क्लास में राजशेखर को हम पढ़ने चल रहे हैं। राजशेखर के बाद जो है राजशेखर को पढ़ेंगे, फिर भरत मुनि से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे। इसके बाद संस्कृत साहित्य के आचार्य और उनकी रचना से क्लास हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बचेगा व्याकरण, तो व्याकरण से एक एक टॉपिक करके हम सभी पढ़ लेंगे। व्याकरण में जैसे स्वर एवं व्यंजन संधि है, समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक है, विभक्ति है ना, अनुवाद है, इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे राजशेखर। इनका जो है संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य शास्त्री हैं ये राजशेखर माने जाते हैं। और अगर इनके जन्म की बात की जाए तो महाराष्ट्र में इनका जन्म है और कुल वंश इनका यायावर कुल ब्राह्मण वंश। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। माता पिता शीलवती और दरदुक या दुहिक, प्रपौत्र कविवर अकाल जलद के हैं और पत्नी चौहान कुलोत्पन्न क्षत्रिय अवंती सुंदरी। राजगुरु की चर्चा अगर की जाए तो कान्यकुब्ज नरेश महेंद्रपाल एवं महिपाल के राजगुरु थे। स्थिति काल ये इंपॉर्टेंट है, 10वीं शताब्दी। स्थिति क्या है? 10वीं शताब्दी। किसके विषय में हम सभी पढ़ रहे हैं? राजशेखर के विषय में। ठीक है, तो 880 ईस्वी और 930 ईस्वी के बीच। आगे हम देखेंगे इनके जो शिष्य हैं प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल तथा महिपाल के हैं, और महिपाल के शिष्य हैं। कृतित्व तो इनकी देखेंगे, इनकी जो रचनाएं हैं परीक्षा में कई बार बनी भी हैं। बाल रामायण, इसमें 10 अंक का नाटक है। बाल रामायण जो है विधा की दृष्टि से नाटक है, और अगर अंक की चर्चा की जाए तो इसमें 10 अंक हैं। किसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। बाल भारत या प्रचंड पांडव, बाल रामायण में 10 अंक हैं, विधा की दृष्टि से नाटक है। और बाल भारत या प्रचंड पांडव केवल 2 अंक उपलब्ध हैं इसके। और विद्वशाल भंजिका 4 अंकों की नाटिका है। विद्वशाल भंजिका किसकी रचना है? शेखर जी की। बाल रामायण शेखर जी की। बाल भारत या प्रचंड पांडव शेखर की है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में है, सट्टक है। कर्पूर मंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना इनकी मानी जाती है, शेखर जी की। आगे हम सभी देखते हैं, अगला कुछ देख लेते हैं। और अगली रचना है काव्य मीमांसा राजशेखर की। ये भी परीक्षा में बनता है प्रश्न यहाँ से। और हर विलास केवल हेमचंद्र ने उद्धरण किया है। तो ये सारी रचनाएं हैं जिनमें काव्य मीमांसा और ये जो है काव्य मीमांसा और बाल रामायण और कर्पूर मंजरी, ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्वशाल भंजिका भी देख लीजिएगा, है ना। और ये जो है इनके माता पिता, इनका जन्म स्थान, बाकी ये जो है आगे, हाँ, ये 10वीं शताब्दी है ना, स्थिति काल, ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट याद रखिएगा। और आगे हम सभी देखते हैं कुछ हाँ, अब इनके ग्रंथों का परिचय देख लेते हैं। बाल रामायण जो इनकी रचना है, इसके रचनाकार राजशेखर हैं। और काव्य विधा की दृष्टि से ये क्या है? नाटक है और 10 अंक है। विस्तार इसका 741 पद्य हैं। 741 पद्य हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद के 200 तथा स्त्रग धरा के जो है 86 छंद हैं। आप इतना मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा,
है ना, बहुत डीपली हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना डीपली पढ़ रहे हैं, हम सभी के लिए ही फ़ायदा है। जो चीज़ें आएंगी इसी से आएंगी। और कथा वस्तु जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हें मैं बताते चलूँगी। कथा वस्तु जो है, भगवान राम की कथा को भव्य नाटक रूप दिया गया है इसमें। आगे हम सभी देखते हैं इनके अंकों में। प्रथम अंक में देख लेते हैं। प्रथम अंक प्रतिज्ञा, पौलसत्य, रावण जानकी से विवाह करने की प्रतिज्ञा है। और आखिरी अंक देख लेते हैं जो 10वां है, वो क्या है 10वें में, सानंद रघुनंदन यानी कि अग्नि परीक्षा के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या, 10वां अंक है। ठीक है, तो किसके विषय में हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने बाल रामायण, है ना, इस राजशेखर की रचना है, काव्य विधा की दृष्टि से नाटक है, अंक इसमें 10 हैं। और आगे इसमें प्रथम अंक में रावण जानकी से विवाह करने की प्रतिज्ञा है। और जो लास्ट अंक है, अग्नि परीक्षा के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं, उसका वर्णन इसमें दर्शाया गया है। अगला देखेंगे बाल भारत है, प्रचंड पांडव के नाम से भी जाना जाता है। केवल 2 अंक उपलब्ध हैं जिनमें 143 श्लोक पाए गए हैं। 2 अंकों में द्रौपदी स्वयंवर, द्यूत क्रीड़ा तथा द्रौपदी एक मिनट, हाँ, तथा द्रौपदी वस्त्र हरण, है ना, वस्त्र हरण सभी परिचित हैं कि घटनाओं का इसमें वर्णन है। बाल भारत में इसकी रचना महिपाल के लिए की गई थी, महिपाल के लिए की गई थी। किसमें, बाल भारत, किसकी रचना है, राजशेखर की। विद्वशाल भंजिका ये एक प्रकार की नाटिका है और ये 4 अंकों की नाटिका है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, कितने अंकों की है, 4 अंकों की नाटिका है। उपजीव्य आधार इसका मालविकाग्निमित्रम है, रत्नावली है एवं स्वप्नवासो दत्तम के आधार पर लिखी गई है। कथा इसमें राजा विद्याधर्मल एवं मृगांकावली तथा कुवलयमाला नामक 2 राजकुमारियों की प्रणय कथा का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें, विद्वशाल भंजिका में। आगे हम सभी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, कहाँ तक देखी है, 3 तक देखी है विद्वशाल भंजिका। कर्पूर मंजरी देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, विधा की दृष्टि से सट्टक है, भाषा प्राकृत है और 4 जवनिका, काव्य विस्तार 4 जवनिका, तो ये इतना ध्यान रखेंगे। समानता है, कथानक रत्नावली के तुल्य है। अन्य विशेषताएं इसकी जो है, प्रवेशक और विष्कंभक का अभाव है। अंकों के स्थान पर जवनिका शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे 10 अंक हैं, है ना, तो 10 अंकों का नाटक है बाल रामायण, तो इसमें अंक के आधार पर किसका प्रयोग किया गया है, जवनिका का शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान देंगे। नांदी पाठ के बाद सूत्रधार के बजाय स्थापक का आगमन। चौथी विशेषता है, भाषा विज्ञान, पुरातत्व तथा ग्राम गीतों के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध। चरचरी नामक नृत्य का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। चरचरी नामक नृत्य का प्रयोग किया गया। कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, राजा, क्या कौन सी कथा है इसमें, राजा चंडपाल तथा कुंतल देश की राजकुमारी कर्पूर मंजरी का विवाह भैरवानंद की अलौकिक शक्ति से संपन्न कराया गया। काव्य मीमांसा अगली रचना हम देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य मीमांसा अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। विभाजन 18 अधिकरणों में है। केवल प्रथम अधिकरण ही उपलब्ध है। प्रथम अधिकरण में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 18 हैं। हर विलास अगली रचना देख लेते हैं, भगवान शंकर के चरित्र से संबद्ध महाकाव्य था, आज उपलब्ध नहीं है ये। और केवल भोजराजकृत श्रृंगार प्रकाश में दृष्टांत मुखेन कतिपय पद्यों को उद्धृत किया गया है। अब इतना यहाँ इसमें अब ये जान लीजिए, आज हम लोगों ने इस क्लास में, एक छोटी सी क्लास है और इसमें राजशेखर के विषय से जहाँ से भी जितने भी प्रश्न बनते थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, एक आध क्लास साहित्य पे और चलेगी, उसके बाद हम ग्रामर देखेंगे। राजशेखर के विषय में हम लोगों ने पढ़ा आज की क्लास में। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य शास्त्री हैं और इनका जन्म महाराष्ट्र में है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर देखा हम लोगों ने इनका जो समय है 10वीं शताब्दी है ना, यानी कि 880 ईस्वी से 930 ईस्वी के बीच माना गया है। आगे फिर हम लोगों ने इनकी जो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं वो देखी। बाल रामायण देखा, 10 अंक का नाटक है। बाल भारत या प्रचंड पांडव केवल 2 अंक उपलब्ध हैं। विदुषाल भंजिका 4 अंकों की नाटिका है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में सट्टक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा काव्य मीमांसा, हरविलास। काव्य मीमांसा अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है, राजशेखर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और बाल रामायण के विषय में देखा कि इसमें 10 अंकों का नाटक है और 741 पद्य हैं।
कथा वस्तु भगवान राम की कथा को भव्य नाटक रूप दिया गया है और अंकों के नाम तथा कथानक में देखा हम लोगों ने, प्रथम में रावण जानकी से विवाह करने की प्रतिज्ञा है और लास्ट वाला हम लोगों ने देखा अग्नि परीक्षा के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या। फिर बाल भारत रचना को देखा जिसे प्रचंड पांडव के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोगों ने देखा विदुषाल भंजिका नाटिका है, 4 अंकों की नाटिका है। आगे हम लोगों ने देखा कर्पूर मंजरी जो रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अंकों के स्थान पर जवनिका का प्रयोग किया गया है, ये भी हम लोगों ने देखा। रत्नावली के तुल्य है ये। समानता की बात की जाए तो इनकी जो विशेषताएं हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और 5वां देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना काव्य मीमांसा राजशेखर की है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर प्रश्न बनता ही है 1 अंक का। तो काव्य विधा अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है, विभाजन की दृष्टि से 18 अधिकरणों में है, केवल प्रथम अधिकरण ही उपलब्ध है। और हर विलास रचना इनकी आखिरी रचना भगवान शंकर के चरित्र से संबंधित महाकाव्य है और ये उपलब्ध नहीं है अभी। तो इतना देखा हम लोगों ने। फिर आचार्य रुय्यक हैं, थोड़ा सा 1-2 आचार्य भरत मुनि हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भरत मुनि से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इतना देखेंगे। भरत मुनि की अगली क्लास में हम सभी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और ये जो है पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहती हूँ, जितना हम लोगों ने संस्कृत साहित्य की क्लास में रचना, रचनाकार, महत्वपूर्ण तथ्य जो भी हम लोगों ने देखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जितना देखा है हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर यदि बार बार इसी का रिवीजन किया जाए तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बस केवल हम सभी को रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास यही है। हम फिर मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। इसी तरह से हम सभी प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ सीखते और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। आज की क्लास यहीं, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।